जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका CCSU का है, ठीक है। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इसमें से आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ BA BSc BCom BSc AG या BSc होम साइंस सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का एग्जाम हुआ है कोकुलर कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, ठीक है। मेरे पास बुकलेट सीरीज क्यों है, मेरे पास 4-5 बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बुकलेट सीरीज है। बाबू जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेजे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका बुकलेट सीरीज A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C या फिर D भी हो सकता है। तो ध्यान में रखेंगे, अपना बुकलेट सीरीज में आपको केवल एक क्वेश्चन मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर जैसे हमें घायल व्यक्ति को किससे बचाना चाहिए, एक क्वेश्चन अगर आप ढूंढ लेंगे तो लाइन से आपको सारे क्वेश्चन एक एक मिलते चल जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शन जो भी आप लोगों के लिए निर्देश दिए गए होंगे वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और सभी प्रश्नों को OMR शीट पर करना था, ठीक है। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना था। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप भेजना चाहते हैं मेरे पास, आंसर की आपको चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए तो, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 7607574584 और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमें घायल व्यक्ति को किससे बचाना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर D करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर पहले का देखिए, यह आंसर की है तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा, मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। ORS का पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के उपकरण होने चाहिए। ये जो आपका उपकरण है ये कीटाणु रहित होने चाहिए, ठीक है ना। तीसरे का ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्राथमिक चिकित्सा किट का प्रतीक चिन्ह एक सफ़ेद क्रॉस, ठीक है। सफ़ेद क्रॉस एक हरे रंग की पृष्ठभूमि पर है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया थी, पट्टियाँ घाव के भरने में सहायक करती हैं। तो पट्टियाँ जो होती हैं घाव के भरने में सहायता करती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 5वें का, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ये आंसर की है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम, 2028 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सभी विश्वविद्यालय के लिए। देखिए, घायल हाथ पर ड्रेसिंग और पट्टी लगाने के बाद आपको जांच करनी चाहिए, किसकी जांच करनी चाहिए, रक्त परिसंचरण की, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक नहीं है। तो लोगों को भीड़ लगने देना, D ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, हम देख सकते हैं कि पीड़ित सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। इसमें से D ऑप्शन करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का। ये आंसर की है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। आंसर की में डायरेक्ट आंसर बताए जाएंगे। शीर्ष से पैर तक यानी सर से पैर तक मूल्यांकन में हमें जांच करनी चाहिए, किसकी जांच करनी चाहिए, तो ये सभी की जांच करनी चाहिए, ठीक है। D ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, कम से कम 40 से 60 सेकंड तक आपको हाथ धोने चाहिए, B ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, सड़क यातायात दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसमें D ऑप्शन करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था, प्राकृतिक जैविक आपदा है, प्राकृतिक जैविक आपदा कौन सी है, महामारी है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य हैं, तो ये सभी D ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था कि NCMC का तात्पर्य है, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था कि जो यूरिन है वो तंत्र का कार्य है, किस तंत्र का कार्य है यूरिन, तो ये सभी D ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया था कि शराब के अत्यधिक सेवन से नुकसान आपके लीवर को होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर पर पड़ता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर D ऑप्शन दिया हुआ होता तो D ऑप्शन आपका करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर केवल D ऑप्शन नहीं दिया है तो C ऑप्शन आपका सबसे बेटर आंसर है, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया था कि तंबाकू चबाना संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, मुख गुहा के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया था कि मादक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो बदल देता है, किस में बदल देता है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट था, मनोदशा और व्यवहार, बिहेवियर और मूड को दोनों चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है जो पाया जाता है चाय में, कोल्ड ड्रिंक्स में और कॉफ़ी में भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया कि घाव के कारण हो सकते हैं, घाव के कारण ये सभी हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 20 का। चले क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है कि दस्त होना किसका लक्षण है? डायरिया किसका लक्षण है बताइए? डायरिया लक्षण होता है जठरांत्र तंत्र में संक्रमण का। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि सहायक ग्रंथियां जो ग्रहण किए गए भोजन के विघटन में सहायता करती हैं, तो यह उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था कि जलने को प्रथम से तृतीय श्रेणी तक वर्गीकृत किया जाता है, इनमें से कौन सा तृतीय श्रेणी जलन का वर्णन करता है? तो जलन त्वचा की सभी परतों और जो ऊतक होते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें फैल जाती हैं, इसमें सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा था कि बिजली से जलने, ठीक है, यानी बिजली से जलना घरेलू करंट कुछ बैक्टीरिया और आकाशीय बिजली के कारण हो सकता है। ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति के बिजली से जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? घुमा फिरा के पूछा है। तो किसी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति जल गया है बिजली से, तो सुनिश्चित करें कि व्यक्ति विद्युत स्रोत के संपर्क में न हो, यानी करंट उसके आसपास ना हो या फिर उसके पास ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, त्वचा पर रासायनिक जलन के मामले में प्रभावित क्षेत्र का उपचार कैसे किया जाना चाहिए? तो जले भाग को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी में रखें। बी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जलने में होने वाले घाव हो सकते हैं, तो ये जो घाव हो सकते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि त्वचा का असामान्य रूप से लाल होना, बाह्य त्वचा अंतरत्व का नष्ट होना, छाले का बनना, दर्द सब लक्षण है, किसका लक्षण है ये? तो जलने की द्वितीय श्रेणी। ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूर्य की किरणों से या फिर सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधे संपर्क में आने से क्या हो सकता है? तो इसमें सन बर्न होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शीत दंश एक ऐसी स्थिति है जो संबंधित है किससे? लंबी सर्दी से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है 29 का। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया था कोई भी पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने पर चोट, बीमारी या मौत का कारण बनता है कहलाता है। यहाँ जहर आपका राइट आंसर होगा 100% मेरे हिसाब से, क्योंकि देखें अल्कोहल और रसायन, सारे रसायन आपके जहर नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो सारे रसायन होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अल्कोहल भी ज़्यादा मात्रा में अगर लेंगे तो ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना, तो ये मृत्यु का कारण बहुत ही कम बनते हैं दोनों। तो इसमें देखें राइट आंसर सी भी हो सकता है और राइट आंसर डी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसका क्या मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पे 100% करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डी भी करेक्ट हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी व्यक्ति को हल्की घुटन महसूस होती है तो वायु मार्ग को साफ करने का प्राकृतिक तरीका है खांसना। सी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अस्थमा एक दीर्घकालीन बीमारी है जो संबंधित है किससे? श्वसन तंत्र से। डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खाद्य विषाक्तता के कारण होता है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट था, उल्टी और अतिसार दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र में होता है, क्या होता है ये सभी? डी ऑप्शन आपका राइट था 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 था कि रक्त वाहिकाएं जो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं तथा नीले रंग की होती हैं कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित को मिलान करें तो जो छिद्रित घाव होते हैं, तो जो छिद्रित घाव होंगे ये आपका बंदूक की गोली से होंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट था। जो भेदक घाव होते हैं, ठीक है, भेदक घाव जो होते हैं वो आपके कील या फिर कांटा से होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये ठीक से दिख नहीं रहा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है।
बी का जो फटा हुआ घाव होता है ये टूटे हुए कांच से होगा, ठीक है। और जो घर्षण घाव होगा ये आपके रगड़ने से होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 आपसे पूछा गया है, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण अंग विच्छेदन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कहलाती है। तो यह आपका गैंग्रीन कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदमे के कारण क्या है। तो सदमा जो होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था, एक वयस्क का कंकाल शरीर का सहायक ढांचा बनता है तो बना होता है 206 हड्डियों से, ठीक है। अलग अलग 6 हड्डियों से, 206 हड्डियों से। ये ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुकियों के प्रत्येक, इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। चले, कशेरुकियों के प्रत्येक जोड़े के बीच, तो प्रत्येक जोड़े के बीच उपास्थि जो डिस्क होता है जो झटके को अवशोषित करने का कार्य करती है और गति की अनुमति देती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया था कि जो खिसकने पर प्राथमिक उपचार क्या है। जोड़ खिसकने पर प्राथमिक उपचार होता है जोड़ को स्थिर रखें और चिकित्सा सहायता को बुलाएं। यह ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, प्राथमिक उपचारकर्ता दिल का दौरा पड़ने के संकेत को कैसे पहचानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट था, ठीक है। छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, जिम में चलाना, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया था कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका राइट था 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा था कि एलजी किसकी कार्य योजना है। तो जो एलजी है ये मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा का कार्य योजना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 45 पूछा था कि डिप्रेशन का मुख्य लक्षण है। तो इसमें से निराश होना, ठीक है ना, फीलिंग लो, ये सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, बेबी ब्लूज वास्तव में हल्का और अस्थायी रूप से है, क्या है। तो यह सी ऑप्शन आपका राइट था। ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त विकार एसयूडी का उदाहरण है। एसयूडी का उदाहरण है ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मरीजुआना प्राप्त होती है। मरीजुआना भांग के पौधे से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना किस ग्राही अंग का भाग है। तो रेटिना जो है ये आपका आँख का भाग है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया था, वह हार्मोन जो ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग के समय अपने चरम पर पहुंचता है। तो LH है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया था कि किस उम्र में नशे की लत एक बड़ी समस्या है। किशोरावस्था में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी का हाथ टूट जाए तो उसे क्या प्राथमिक सहायता देनी चाहिए। तो हाथ को गलपट्टी में रखें। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि हाथ का जो प्लास्टर लगाना चाहिए ये डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। प्राथमिक उपचार में ये नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है रेड क्रॉस है। बी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान संक्रमण को रोकने के तरीके हैं, कौन से तरीके हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का ये सभी। नेक्स्ट को इसमें क्वेश्चन है कि एड्स होने का कारक एजेंडा या फिर एजेंट है। एड्स होने का कारक एजेंट है, कौन सा है। बिल्कुल HIV वायरस होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है। तो बिल्कुल जेनेवा स्विट्जरलैंड। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं केवल 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया था कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो यह हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। प्राथमिक चिकित्सा यहाँ दी जाती है तो कहीं पर भी दी जा सकती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यदि कोई व्यक्ति आपकी मदद लेने से इनकार कर दे तो आपको प्राथमिक उपचारकर्ता के रूप में क्या करना चाहिए। तो पास ही रहें और पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली जो पट्टियाँ होती हैं
ये सभी प्रकार की पट्टियाँ हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटीआई का मतलब क्या है, फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंद घाव होते हैं, तो जो बंद घाव होते हैं जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र से बाहर निकलता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं, ए ऑप्शन आपका राइट है, ये बंद घाव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, 64 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। चले 64 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कशेरुका दंड, तो जो कशेरुका दंड है, ठीक है, ये 33 हड्डियों के छोटे टुकड़ों से बना होता है। प्रत्येक भाग कशेरुका कहलाता है जो एक दूसरे के ऊपर सिर से शुरू होकर नीचे पूंछ तक जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कूल्हे की हड्डियां दोनों ओर से एक दूसरे से जुड़कर बनती हैं, किससे बनती हैं, तो पेल्विस से, सी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्राथमिक उपचारकर्ता को संभावित गंभीर चोट का संदेह होना चाहिए यदि जो पीड़ित है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 66 का, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जलने का प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट था 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जले हुए भाग पर ठंडे पानी के अनुप्रयोग क्या लाभ हैं, तो इसका लाभ होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए और बी दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि जहरीले सांप पीड़ित की त्वचा में जहर छोड़ देते हैं, शरीर में जहर के जाने का मार्ग है, तो अंतःशिरा द्वारा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने आप लोगों के गांव में या फिर आप लोगों में ही कितने ऐसे होंगे सोचते हैं कि सांप काट लेंगे तो रस्सी से बांध देंगे तो जहर वापस नहीं जाएगा। ये गलत चीज़ है, क्योंकि जो जहर होता है ये अंतःशिरा में बहता है आपके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। तो बांधने से बहुत कम ही लाभ होता है, क्योंकि जो जहर होता है वो अंतःशिरा द्वारा बहता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। और काटने पर झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें, जल्द से जल्द आप लोग हॉस्पिटल पहुँचे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। पूछा गया कि गर्दन या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की आशंका वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, तो उनके सिर और गर्दन को स्थिर रखें और चिकित्सा सहायता को तुरंत बुलाएं, बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जहर की अधिकता शरीर से जहर बाहर निकलने वाले तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। शरीर से जहर बाहर निकलने वाला तंत्र है यकृत और वृक्क है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट था। देखिए विषाक्तता के प्राथमिक उपचार होने चाहिए, तो ये सभी डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि ततैया के डंक के इलाज के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाना या फिर विलयन का प्रयोग किया जाता है या फिर किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर सिरका का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट था 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाइड्रोफोबिया है पानी के डर से रेबीज से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 75 नंबर का, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी मिला लीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नोसिसेप्टर होते हैं, नोसिसेप्टर क्या होते हैं, तो दर्दग्राही होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलते समय गहरा घाव होने पर प्राथमिक उपचार क्या होगा, तो सबसे पहले रक्त को बहने से रोकना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम लवण से बने ऑटोलिथ कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपके कान में, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटना है, उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है, सी ऑप्शन आपका राइट है 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सड़क यातायात दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि वयस्क की जांघ की हड्डी को इस नाम से भी जाना जाता है, फीमर, सी ऑप्शन आपका राइट है 81 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हड्डी का टूटना मुड़ना या फिर चिटकना कहलाता है अस्थि भंग कहलाता है, ठीक है, फ्रैक्चर बोलते हैं इंग्लिश में, डी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कंदुक उलखल संधियाँ पाई जाती हैं, ये कंधे और कूल्हे के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ए ऑप्शन आपका राइट था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसके मुख्य भाग होते हैं, तो ये मुख्य भाग होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। सी ऑप्शन राइट है 84 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बेहोशी का कारण है, बेहोशी का कारण क्या हो सकता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 85 का। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर पूछा था आपसे, अचेतन यानी बेहोशी की अवस्था में व्यक्ति निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होगा, किसके प्रति, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा था कि आघात मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में होने वाली तीव्र हानि जिसका कारण है, किसका कारण है, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति में गड़बड़ी। ये ऑप्शन आपका राइट था 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। आघात के लक्षण है, आघात के लक्षण क्या है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये 87 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार जिसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका की गतिविधि बाधित हो जाती है कहलाती है, तो यह आपका मृगी कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी बच्चे को उच्च तापमान के कारण दौड़ा पड़ता है तो निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 19 का, 90 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य हैं, तो ये सभी मुख्य उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीवन रक्षक तकनीक जो कई आपात परिस्थितियों में उपयोगी है, जैसे कि दिल का दौरा या घुटना जिसमें किसी की श्वसन क्रिया रुक जाती है या दिल की धड़कन रुक जाती है कहलाती है, तो यह आपका CPR कहलाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में छाती के संपीड़न की सही गहराई कितनी होती है, तो 2 इंच। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि CPR में संपीड़न की क्रिया करते समय नियम है, कौन सा नियम है, तो ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट था 94 का, पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPR का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, हृदय फुफ्फुसी पुनर्जीवन। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इंग्लिश में सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, 95 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार में 3B दर्शाता है, ये 3B किसको दर्शाता है, सांस, रक्तस्राव और हड्डियाँ को। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उंगली पर इस्तेमाल होने वाली पट्टी का आकार होता है 2.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 8 की प्राकृतिक वाली, ठीक है, 8 की आकृति वाली पट्टी का उपयोग नरम ऊतकों की चोट को सहारा देने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं, श्वसन तंत्र में आपके ये सभी पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी स्थिति जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए हवा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती है कहलाती है, तो वह दम घुटना होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। 100 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।